बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आपको दिखाते हैं कि ओपन फील्ड में जो हमारे कुछ ट्रायल्स हैं जिंजर के और टॉर्च जिंजर के, तो वो आपको दिखाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। तो ये हमारी एक लाइन है, इसको हमने ऊपर में लगाया तो इसके आलमोस्ट हमने कोई 38 प्लांट्स लगाए थे, तो जिसमें से अभी जो सर्वाइव हुए हैं और उनकी जो कंडीशन है वो आपको दिखाते हैं कि ये इन्हें एज भी था ऊपर नीम का दरख्त, जैसे कि वीडियो में आपको मैंने दिखाया है कि ये इसका ये शेड था। तो जैसे जैसे ये आप देख रहे हैं ये कंडीशन है इनकी, तो ये प्लांट इसमें से 38 प्लांट्स में से ये सर्वाइव किए हैं। इसी तरह ये टॉर्च देखें, टॉर्च जिंजर जो है ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है इसका, ये डिफरेंट होता है इससे जो ट्रू जिंजर है, जिंजिबर ऑफिसिनेल, इससे ज़्यादा ये डिफरेंट है, वाइल्ड टाइप में आ जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि इस पे स्ट्रेस उस लेवल का नहीं है। ये मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये ओल्डर स्ट्रेस अभी भी ये पत्ते आप देख सकते हैं, लेकिन अब जो न्यू इसका फोलिएज है, नए टिलर्स हैं, वो सारे इसमें ज़बरदस्त चल रहे हैं। ये देखें, जिन पौधों ने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लिया वो वीक हैं स्टिल। तो ये सारा ओपन था, इस पर पूरी वो धूप पड़ती रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो टॉर्च है इसने अच्छा परफॉर्म की। तो ये एक जस्ट एक ओवरव्यू आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे यहाँ पर ट्रायल्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। दूसरा हमने ये एक ट्रायल किया था, इसमें हमने क्या किया है कि 2 टनल्स के दरमियान स्पेस थी, तो इसमें आधी स्पेस पे हमने बिल्कुल ओपन रखा और जो हमारी डिफरेंट वैरायटीज़ का सीड अवेलेबल था उसको हमने यहाँ पे किया। जैसे ये पहली वैरायटीज़ के कोई 8 प्लांट लगाए थे टोटल, जिसमें से 5 बचे हुए हैं और उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि वेरी वीक हैं। तो इसे हम इकोनॉमिक यील्ड नहीं कह सकते, लेकिन ये भी देखें कि टेम्परेचर जितना हमारा इस साल गुजरा है 48-49 तक टेम्परेचर गया है, तो उसके बावजूद इस वैरायटी ने सर्वाइव किया है। इसी तरह इस वैरायटी का कोई पौधा नहीं सर्वाइव कर सका, इसके भी 2-3 प्लांट्स बचे हुए हैं लेकिन वेरी वीक हैं। इसी तरह फिर ये एक हमारी वैरायटी है, इसके भी 3 प्लांट बचे हैं, लेकिन इनकी कंडीशन इस प्लांट की जैसे देखें तो ये बेहतर है। फिर अगली वैरायटी के भी 2 प्लांट्स बचे हैं लेकिन कंडीशन बहुत वीक है। फिर एक वैरायटी है, ये हमारी रिलेटिवली हीट टॉलरेंट वैरायटी है, तो इसके भी 3-4 प्लांट्स हैं लेकिन उनकी कंडीशन गुजारा कर रही है। इसी तरह फिर इस वैरायटी के भी 4 प्लांट हैं 5, तो लेकिन ये वीक है। फिर इस वैरायटी का कोई एक भी नहीं बच सका, इसी तरह इसका भी नहीं, इसका एक प्लांट है। इसी तरह ये भी सारे के सारे इसकी मोर्टिलिटी हो गई और इस वैरायटी का भी एक प्लांट बचा हुआ है। तो इसी तरह हमारा ये एक सेट यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो फिर उसके बाद दूसरा सेट अभी आप देख सकते हैं ऊपर, ये जस्ट हमने बांस लगा के उससे हल्का सा उसको शेड प्रोवाइड किया है कि धूप भी आ रही है लेकिन पार्शल शेड भी आ रहा है। तो इसमें आपको दिखाते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ का जो बिहेवियर है कि ये अगेन जो फर्स्ट पे थी जिसके सिर्फ 5 प्लांट बचे हुए थे, इसे थोड़ी सी शेड की सपोर्ट मिली है तो इसके 8 के 8 प्लांट सर्वाइव कर गए हैं और बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हमें इस बात का अंदाज़ा भी हो रहा है कि हमारे एरिया में जहाँ पे जो यूवी लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो शेड की अहमियत जिंजर के लिए वो कितनी ज़्यादा है। यानी इसके ओपन सन में जो स्ट्रेस आता है तो उससे बचाने के लिए हमें पार्शल शेड देना पड़ता है। बेसिकली ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है, जिसकी वजह से हमें इसे ये शेडी इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, इस वैरायटी का ओपन में एक पौधा भी नहीं बचा था, लेकिन यहाँ इसने सर्वाइव किया और इसके पौधे भी माशाल्लाह चल रहे हैं। तो इस वैरायटी के भी आप देख सकते हैं कंडीशन। नेक्स्ट इस वैरायटी ने भी माशाल्लाह, इसमें भी ये बेहतर है। फिर अगेन ये देखें, इसके बहुत अच्छे हैं इस वैरायटी के पौधे। तो इसी तरह ये हमारी 2110 जो लाइन है, इसके देखें माशाल्लाह बड़े शानदार चल रहे हैं। तो इसी तरह
ये 21,011 है, इसका भी आप देखें कि इसको अभी अर्थिंग अप की ज़रूरत है ताकि इसको नरम मट्टी मिले। तो ये भी माशाल्लाह इसके अच्छे जा रहे हैं। इसी तरह इस वैरायटी का भी ओपन फील्ड में एक पौधा भी नहीं सर्वाइव किया था, लेकिन यहाँ पे इसके 2 पौधे हैं और दोनों अच्छे चल रहे हैं। इस तरह फिर ये अगली वैरायटी है, तो इसका भी आप देख सकते हैं। इस वैरायटी का यहाँ भी एक पौधा भी सर्वाइव नहीं किया, और फिर अगली का आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायल ये मुकम्मल होता है। तो ये हमारा बेसिकली एक ट्रायल था कि हम देखें कि बांस लगा के ऐसे लो स्ट्रक्चर बना के अगर कोई फार्मर करना चाहे। बस हमारे यही होता है कि जब आंधी या तूफ़ान आते हैं तो उस वक्त ये बांस अगर आपके मज़बूत ना हो तो स्ट्रक्चर के उड़ने का और डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए फिर ये हम कहते हैं कि परमानेंट टनल, स्पेशली वॉक इन टनल या फिर जो होता है हाई टनल, वो लगा के तो उसके अंदर प्रोडक्शन करें।